नमस्कार साथियों। तो आज हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आए हैं प्राचीनतम भारत के इतिहास को, जो कि हम समझेंगे इसमें हमारा भारत देश पहले था क्या, जो सभ्यता थी, कल्चर थी, वो सब क्या हुई, और ये लोग जो आए बाहर से आए, जो उन्होंने आक्रमण किया हमारे भारत देश पर, ये सब कैसे क्या हुआ। हम शुरुआत करते हैं जब आर्य आते हैं, वहां से स्टार्ट करते हैं ईसा पूर्व 3री शताब्दी से। सबसे पहले आर्यों से पहले द्रविड़ संस्कृति से जोड़ करके आर्यों को देखा जाता है। हमारा भारत देश जो है, कई धर्म के लोग यहाँ पर रहे, वो लोग कभी आपस में सामंजस्य तालमेल बिठा ही नहीं पाए, किसी न किसी प्रकार की लड़ाइयाँ होती रही। इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमारे भारत देश का नाम इंडिया, भारत, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप इत्यादि ये नाम कैसे पड़े। जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि हमारे भारत देश का नाम पहले आर्यावर्त था, आर्यों के आने के कारण हमारे भारत देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। तो हम सबसे पहले ध्यान देते हैं कि हमारे भारत देश में जो ये हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, भारत पड़ा, इंडिया पड़ा, तो इससे हम पहले इससे जुड़ी बातों को समझ लेते हैं। ये बात जुड़ी है हिंदू जो धर्म आज लोगों ने बना दिया, ये हिंदू शब्द से जुड़ी है। हिंदू शब्द पहले था क्या, इसको समझ। 5वीं से 6ठी शताब्दी में ईरानी शिलालेखों में देखने को हमको मिलता है। ये सा शब्द जो है ये हा हो जाता है। जो सिंधु नदी है, उस सिंधु नदी के नाम से जब ईरानी आए हमारे भारत देश में, तो जब वो आए तो वो पहले सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों से मिले, उनके संपर्क में आए, तो उनकी भाषा को देखा, उनकी भाषा को समझा। लेकिन वो जो ईरानी भाषा बोलते थे, जैसे हम लोग बोलते थे सा बोलते थे, तो वो लोग सा को हा बोलते थे। ईरानी लोग क्या बोलते थे, हा बोलते थे। तो जो सिंधु नदी थी, जिसको इंदस भी कहते हैं, इंदस के पास एक प्रादेशिक इकाई थी जिसको हिंदू कहा जाता था। ईरानी लोगों ने क्या किया, ईरानी लोग आए और जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को हिंदू कहा, क्योंकि उन सिंधु कहने में दिक्कत होती, उन सिंधु को हिंदू कहा। हिंदू शब्द का तात्पर्य किसी धर्म या समुदाय से बिल्कुल भी नहीं था। हिंदू शब्द का तात्पर्य जगह से था, एक क्षेत्र से था। हिंदू शब्द किन शिलालेखों में, उत्पत्ति की बात नहीं, किन शिलालेखों में मिलती है, ईरानी शिलालेख 5वीं से 6ठी शताब्दी के शिलालेखों में मिलती है। एक नजर डालते हैं सम्राट अशोक के साम्राज्य पर। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने पूरे भारत में, दक्षिण भारत को छोड़ करके पूरे भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित किया, और ये अपना भारत देश से लेकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक शिलालेख लिखवाए। जो बुद्ध के धम्म के जो शिलालेख थे, जो ज्ञान था, वो अपने शिलालेखों पर सब जगह लिखवाए। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में समुद्रगुप्त ने गंगा से लेकर के तमिल तक अपनी विजय यात्रा की। 7वीं शताब्दी में चालुक्य का राजा जो पुलकेशिन था, उसने क्या किया, हर्षवर्धन को हरा दिया। हर्षवर्धन कौन था, पूरे भारत का शासक था। कब, 7वीं शताब्दी में। जब विदेशी जो आए तो यहाँ की एकता को पहचाना उन्होंने कि यहाँ की एकता है क्या, यहाँ की एकता कैसी, बहुत मजबूत एकता थी। लेकिन वह बहुत भोले भाले लोग थे यहाँ के। वो आए तो सबसे पहले इंदस नदी पर रहने वाले लोगों के संपर्क में, इसका प्रतिरोध असंभव है। उन्होंने पूरे देश का नाम इसी इंदस नदी के नाम पर इंडिया रख दिया। इंडिया जो कि ग्रीक भाषा के बिल्कुल संबंधित है, निकट है। फारसी भाषा में और अरबी भाषा में इंडिया को हिंदुस्तान कहा गया। उत्तर कुषाण काल में ईरानी शासकों ने हमारे भारत पर संपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया, भारत का नाम हिंदुस्तान रखा। अब यहीं से शुरुआत होती है हमारे भारत के बिगड़ने की। अब यहीं से शुरुआत होती है वर्ण व्यवस्था की। यहीं से जाति पात, रंग भेद, काट मार, छुआछूत, यहीं से सब स्टार्ट होता है। और इसको हम अगले पार्ट में समझेंगे कि हमारे भारत में अब क्या होने वाला है।